आप देख रहे हैं देशवाणी, दहाड़ ही काफी है। कॉरिडोर हाय हाय अध्यादेश हाय हाय कॉरिडोर हाय हाय अध्यादेश हाय हाय कॉरिडोर हाय हाय अध्यादेश हाय हाय सनातन विरोधी दुष्टों का नाश हो हिंदू विरोधी दुष्टों का नाश हो। मथुरा वृंदावन वांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर और मंदिर न्यास ट्रस्ट गठन का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। बुधवार को भी मंदिर के सेवायत गोस्वामी जनों ने गर्भगृह की चौखट और मुख्य द्वार पर पूजन अर्चन कर आराध्य से कॉरिडोर निर्माण न होने की कामना की। सेवायतों ने कहा कि सरकार अगर ये हठ धर्मिता नहीं छोड़ेगी तो हम भी अपने आराध्य ठाकुर बांके बिहारी लाल को नहीं छोड़ेंगे। गोस्वामियों का कहना है कि जब सरकार अपने आदेश और अध्यादेश को वापस नहीं ले लेती तब तक विरोध जारी रखेंगे। गोस्वामी समाज स्वामी हरिदास के समय से चली आ रही पूजा पाठ सेवा पद्धति के अस्तित्व को मिटने नहीं देंगे। सेवायतों का एक स्वर से कहना था कि योगी सरकार श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं देना चाहती है, अवश्य दे, लेकिन मंदिर न्यास ट्रस्ट और कॉरिडोर निर्माण के नाम पर सैकड़ों वर्षों से चली आ रही हमारी परंपराओं का नाश ना करे। आज हमने श्री बांके बिहारी जी महाराज की चौखट पर चंदन एवं तुलसी सेवा करी है, जिसके जरिए हम ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे हैं और उसके साथ सरकार से स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि कॉरिडोर का और जो न्यास का निर्णय है उसको वापस लिया जाए। देखा जाए तो इस समय भारत में प्रधानमंत्री भी बीजेपी का, मुख्यमंत्री भी बीजेपी का, महापौर भी बीजेपी का और हमारा पार्षद भी बीजेपी का है। उसके बाद भी वृंदावन की जो दुर्दशा है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। और ये कॉरिडोर की बात करते हैं, हमारी सांसद क्या कहती हैं कि वृंदावन में तार झूल रहे हैं, नालियां ओवरफ्लो हो रही हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि ये किसकी जिम्मेदारी है नालियां साफ करना? जो तार झूल रहे हैं किस विभाग की जिम्मेदारी है? एक तरफ हम देखें, रेलवे प्राइवेट करना चाह रहे हैं, बिजली प्राइवेट करना चाह रहे हैं, एरोप्लेन की जो मंत्रालय वो पहले से ही एयरलाइंस प्राइवेट है। मंदिर सरकारी क्यों कर रहे हैं? जो सरकारी मंत्रालय वो तो प्राइवेट हो रहे हैं, लेकिन मंदिरों का जो सरकारीकरण है इसका हम सभी गोस्वामी विरोध करते हैं। श्री बांके बिहारी जी महाराज के श्री चरणों में भी यही प्रार्थना है कि सरकार को सद्बुद्धि दे और जो ये कॉरिडोर का जो निर्णय है, वृंदावन को हम तीर्थ स्थली बना रहने दें, पर्यटक स्थान ना बनाए, सेल्फी पॉइंट ना बनाए। और जो भक्त आ रहे हैं इनको दर्शन प्रेम से हो रहे हैं, लेकिन जो पर्यटकों की सुविधा के नाम पर ये वृंदावन के विनाश को कर रहे हैं, हम उसका कड़ा विरोध करते हैं। जो सरकार की जो अधिकारी बैठे हुए हैं, जो हमारे ठाकुर जी को हमसे छीनना चाहते हैं, हमारी सेवाओं को हमसे छीनना चाहते हैं, हमारी कुंज गलियों को हमसे छीनना चाहते हैं, उनकी बुद्धि शुद्ध हो, उन पर बिहारी जी महाराज कृपा करें, जिससे कि वो हमारी अपने जो कुप्रयास है इसको रोकें और हमारे ठाकुर जी हमारे पास रहने दें, हमारी कुंज गलियों को न छेड़े। ठाकुर जी को हम मना रहे नहीं मान रही। हमारे लिए सर्वोपरि ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी थे, ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी होंगे। आगे सरकारें नहीं, ये सरकार जो थी पहले नहीं थी, आज है कल फिर नहीं होगी। ये पुराना उदाहरण है 2015 का, जब माननीय योगी जी ने इसी बात को बोला था संसद में कि ठाकुर जी के मंदिरों का अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। आज योगी जी इस काम को कर रहे हैं, ये बड़ा दुर्भाग्य है। 2015 वाली सरकार आज नहीं है, आज वाली सरकार आगे नहीं होगी। ठाकुर जी थे, ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी रहेंगे। वृंदावन में बड़े बड़े धर्माचार्य हैं, लेकिन कोई भी इस मामले को लेकर के सारे लोग शांत हैं। ये देखिए, ये तो वो जाने कि वो क्यों नहीं बोल पा रहे हैं, अपने ठाकुर जी के लिए क्यों नहीं लड़ पा रहे हैं, अपनी कुंज गलियों के लिए क्यों नहीं लड़ पा रहे हैं, जिनका नाम लेके, जिनका गुणगान करके उन्होंने बड़े बड़े आश्रम बनाए हैं, बड़े बड़े मठ बनाए हैं। ठाकुर जी की उन पर खूब कृपा हुई है। आज ठाकुर जी को जरूरत है उनकी। मैं आप लोगों के माध्यम से सबसे आग्रह करता हूँ कि हमारे ठाकुर जी की कुंज गलियां बचाने में, हमारे ठाकुर जी की सेवाएं बचाने में, हमारी हरदासी परंपरा को बचाने में हम सबका सहयोग करें, जिससे कि आगे निरंतर चलती रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी ये सेवाएं ठाकुर जी की हम करते रहें। जय बिहारी जी। देखिए 14वां दिन है और जिस तरीके से हम लोग भक्तों की मनोरथ पूर्ण करने के लिए जिस तरीके से सेवा कराते हैं, चाहे वो इत्र सेवा हो, ठाकुर जी की तुलसी चंदन सेवा हो, उसी तरीके से हम भी वही जो है सेवा कर रहे हैं, ताकि ठाकुर जी जो है सरकार को सद्बुद्धि दें और उनको समझ में आए कि कॉरिडोर और न्यास जो है वो इस ब्रिज की धरोहर को नष्ट करेगा, ना कि इसकी विकास करेगा। और यहाँ पर जितने भी भागवताचार्य हैं या जो भी अपनी भागवतों में ये बोलते हैं, जिक्र करते हैं कुंज गलियों का, तो अगर ये कुंज गलियां ही नष्ट हो जाएंगी तो वो किस चीज का जिक्र करेंगे? और लोग जो भक्त यहाँ पर आते हैं वो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखने नहीं आ रहे, वो यहाँ की कुंज गलियों से होते हुए आना चाहते हैं। जरूरी है भक्तों के लिए सुविधा हो, लेकिन सरकार के पास जितनी फैसिलिटी है वो तो के पास दे सकते, विद्या में भी सुविधा दे सकते हैं,
भी बना सकते हैं इस तरीके से कि हॉल यहाँ पर पब्लिक को रोका जाए, गली पार भी बना सकते हैं। पहले तो नालियों को सफाई करती है हमारी जो माननीय हमारी जो हेमा मालिनी जी हैं, हमारी जो सांसद हैं, वो कहती हैं कि बंदर कैसे पकड़ेंगे। अब उन आना कि बंदर कैसे पकड़ेंगे, पिछले जितनी वो जीती हैं उन्होंने बंदर वाला भी नहीं। और जब वो यमुना जी के लिए कहकर आई थी, तो आश्वासन देकर आई थी, वहां पर यमुना पान अब नहीं कर पा रही हैं। वो स्वयं जाकर यमुना पान नहीं कर पा रही हैं, जिसकी वीडियो काफी ज्यादा वायरल देखने को मिली। और इसी तरीके से उन्होंने गांव गोद लिया, वहां हमें तो ऐसा कोई विकास दिखा। तो भैया पहले यहाँ से शुरुआत कर लीजिए, तब जी तक आइए।